हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जी के करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग जून मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, जून 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। G7 2025 किस देश में हुआ? तो यह G7 2025 जो है वह कनाडा में हुआ। ठीक है, कनाडा के कनासिक अल्बर्टा में। ठीक है, अल्बर्टा कनाडा कनाडा में G7 2025 हुआ। अल्बर्टा कनाडा। आगे देखते हैं। ग्लोबल जेंडर ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक तो हो जाएगा, भारत की रैंक जो है वह 131 थी। तीसरा है ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में है? तो यह ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है वह टर्की और साइप्रस के बीच में है, या कहे तो साइप्रस में। हो गया ये। चौथा देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है वह थाईलैंड की ओपल सुचला चुआंगश्री ने जीता है। सुचिता चुआंगश्री ने चुआंगश्री। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे का नाम लिख दे रहा हूँ। सुचिता चुआंगश्री ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। विश्व का पहला हिमनद संरक्षण कहाँ हुआ? तो यह जो है वह दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। दुशांबे तजाकिस्तान। ठीक है, पूरा नहीं लिखा रहा है। तो दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। फ्रेंच ओपन 2025 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो वह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कौन सा क्वेश्चन है? छठवां वाला है यह। कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। छठवां हो गया। अब सातवां देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सातवां। तो यह जो है वह यूनाइटेड नेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर के रूप में घोषित किया है। ठीक है, यानी कि वुमन फार्मर के रूप में घोषित किया हुआ है 2026 को। हो गया सातवां क्वेश्चन। अब आठवां देखते हैं। आठवां क्या कह रहा है? आठवां कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आठवां का दीव हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला जो है वह दीव हो जाएगा। दीव हो जाएगा। अब नौवां देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा अन्ना लेना बेयरबाक। अन्ना लेना बेयरबाक। बेयरबाक जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष हैं। ये हो गया। दसवां देखते हैं। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो जो साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है वह दसवां का वह है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरोरियोसिस थर्ड। ठीक है, अभी मैं इसका बता दूंगा लिखकर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैरकोसिस थर्ड। 11वां देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है वह 115 है। पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 115 है। खींचन और मेनार वेटलैंड कहाँ है? तो खींचन और मेटार वेटलैंड चर्चा में रहे। ये वेटलैंड जो है वह राजस्थान में है। राजस्थान। खींचन और मेनार वेटलैंड। 13वां देखते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो यह कोरिया का राष्ट्रपति जो है वह ली जैंग मियांग है। 13 हो गया। अब 14 देखते हैं। होदेइदा पोर्ट जो है वह कहाँ पे है? यह पोर्ट जो है वह यमन में है। होदेइदा पोर्ट जो है वह यमन में है।
हो गया। 15वां देखते हैं, बर्नी हाफ का संबंध किस खेल से है? बर्नी हाफ का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। बर्नी हाफ का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। हो गया ये। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो यह इसकी थीम जो है वह पुटिंग एंड एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 17वां देखते हैं, मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? इसकी सुविधा जो है वह बिहार में की गई। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वह नवादा में बनाया जाएगा। 19वां देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वह 10 है। ये हो गया। आप 20वां देखते हैं, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने यह टूर्नामेंट जीता है। 20 हो गया। आप 21 देखते हैं, ओजोफेनी को जीआई टैग मिला या किस राज्य का है? तो यह ओजोफेनी जो है वह गोवा का है। गोवा का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है वह योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है इसकी थीम। 22 हो गया। अब 23वां देखते हैं, सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में है? यह सलखन जीवाश्म पार्क जो है वह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी में है। 24 देखते हैं, भोटी और पुर्गी भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा बनी है? तो यह जो है वह लद्दाख की भाषा बनी है। ठीक है, लद्दाख की टोटल 5 भाषाएं होगी आधिकारिक। एक हो गया हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 हो गया, और 2 जो है वह भोटी और पुर्गी, टोटल 5 हो गए। 25 देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंची 7 चोटियों में चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा 25 का हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेयन। विश्वनाथ कार्तिकेयन जो है वह दुनिया के सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। 26वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 11 जून को मनाया जाता है। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 26 हो गया। 27वां देखते हैं, दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड फॉर कल्चर कंट्रीब्यूशन किसको मिला है? तो इसका सही हो जाएगा जावेद अख्तर जी को मिला है। जावेद अख्तर जी को। 28वां देखते हैं, विद्युत पर्यावरण बहाली कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह हो जाएगा विद्युत पर्यावरण बहाली कार्यक्रम जो है वह केरल द्वारा शुरू किया गया। 28 हो गया। 29 देखते हैं, भारत सरकार ने एसिंग की कुलीन सीमा कितना तय की है? तो हो जाएगा मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, 20 से 28 डिग्री हो गया। 29। अब 30वां देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 को मिला है। तो यह जो है वह भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा और इंडोनेशिया आपदा विशेषज्ञ श्री संके हरकुंती सहाय को मिला है। 2 लोग को मिला है, मृत्युंजय महापात्रा और हरकुंती सहाय को। 31वां देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जाएगा MS धोनी जो है वह 11वें भारतीय बने हैं। 32वां देखते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है वह महाराष्ट्र के INS गुलदार में बना है। ठीक है, ये हो गया आपका। 32 और 33 देखते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है वह 151 है। 33 हो गया। आप 34 देखते हैं, असम सरकार ने 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 34 हो गया। 35 देखते हैं। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किस देश के विरुद्ध लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जो है वह ईरान ने इजराइल के विरुद्ध, ठीक है, ईरान ने लॉन्च किया है इजराइल के विरुद्ध। 36वां देखते हैं। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? यानी कि तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वह त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा। 36 हो गया। अब 37वां देखते हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वह अमेरिका से है। यूएसए से इसका संबंध है। यूएसए से बिग ब्यूटीफुल का संबंध। 37 हो गया। 38 देखते हैं। प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपीएससी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। 38 हो गया। 39 देखते हैं। SDG 2025 में भारत की रैंक क्या है? 39 का हो जाएगा भारत की रैंक 99, ठीक है। फिर 39 क्वेश्चन था, इसका रिवीजन देख लेते हैं। G7 2025 किस देश में हुआ है? तो यह जो है वह कनासिक अल्बर्टा कनाडा में हुआ है। यह देख सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक 131, ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस और टर्की के बीच, यानी साइप्रस। मिस वर्ल्ड 2025 खिताब थाईलैंड की ओपर सुचिता चुवांगश्री ने। विश्व का पहला हेमनोसरेंचर सांदित तजाकिस्तान। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस का खिताब कार्लोस अल्कराज ने। तो 6वां हो गया। और 7वां है। 7वां क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को जो है वह वुमेन फार्मर के रूप में घोषित किया हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। ये अच्छा क्वेश्चन है। 8वां देखते हैं। संयुक्त भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा है? दीव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष अन्नालेना बेरबाक। 10वां क्या कर रहा है? साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान जो है वह यह है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोरियस III। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक 115। किचन और मीनार बटलैंड राजस्थान में है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जियांग म्योंग है, ठीक है, ली जियांग मिंग। हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। होदेइदाह पोर्ट जो है वह ये भी चर्चा में रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यमन में। बर्नी हाव का संबंध क्रिकेट से। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पोर्टिंग एंड एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। बिहार मॉल आधारित ई वोटिंग सुविधा बिहार में। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नवादा में बनाया जाएगा। 18 हो गया। अब 19 देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 10। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने। ओजन फेनी, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेआई टैग मिला है या गोवा का? जो जेआई टैग होता है वो 10 साल के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। भोटी और पुर्गी भाषा जो है वह लद्दाख की है। 24 हो गया। 25वां देखते हैं। दुनिया के सबसे 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही रहे विश्वनाथ कार्तिकेयन। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। दोस्तोवेक स्टार अवार्ड और कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वह जावेद अख्तर को। विश्व पर्यावरण बहाली कार्यक्रम जो है वह केरल के द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार ने एसी की कूलिंग सीमा जो है वह 20 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 28 डिग्री। 30वां क्या कहा है? संयुक्त राष्ट्र सहकावा पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो यह जो है वह पुरस्कार भारतीय मत्स्य विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा और इंडोनेशिया आपदा विशेषज्ञ संघ की डॉक्टर हरकुंती सहाय को मिला है। हरकुंती रहायु को मिला है, ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय MS धोनी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है वह महाराष्ट्र के INS गुलदार में। 32 हो गया। तो ऐसे देखते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151। असम सरकार ने
2023 के शंकर देवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनल मान सिंह को। ऑपरेशन ऑपरेशन क्या कह रहा है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड किस देश ने किसके विरुद्ध लॉन्च किया, ईरान ने इजराइल के विरुद्ध। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वह तहत ईसापुर साक्षर राज्य त्रिपुरा। बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वह अमेरिका से संबंधित। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है वह यूपीएससी ने लॉन्च किया है। एसडीजी 2025 में भारत की रैंक 99। तो यह जो है वह जून मंथ का करंट अफेयर था, ठीक है, जून 2025 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।